नमस्कार, मैं रजनीश आपका स्वागत करता हूँ बुलरश कैपिटल के एक और हिंदी एनालिसिस वीडियो में। ये एनालिसिस वीडियो जो बन रहा है ये 13th ऑफ सितंबर फ्राइडे का वीडियो बन रहा है। तो आज जो डे है ये मंडे है 16th ऑफ सितंबर। पिछला एक 2 ट्रेनिंग सेशंस का वीडियो बन नहीं पाया था क्योंकि कोई पर्सनल काम से बिजी थे। तो सैटरडे को अपलोड करने का सोचे तो सैटरडे को हो नहीं पाया, संडे को करने का सोचे संडे भी नहीं हो पाया। फॉर्चुनेटली जो है ना आज मंडे जो है ना आज भी जो है ना ऑफ में थे, ट्रेडिंग हो नहीं पाया था। तो जो है ना आज इवनिंग में इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो मंडे इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, जो एनालिसिस हो रही है 13th ऑफ सितंबर फ्राइडे का हो रहा है। जैसे कि पिछला सेशन हम देखते हैं, एक लॉन्ग अच्छा खासा ट्रेंडिंग डे हमको जो है ना 850 पॉइंट का रैली मिला था, वो भी पोस्ट 130 के बाद का रैली था। कंटिन्यू जो है ना एक पैराबोलिक मोमेंटम था, मोमेंटम सस्टेन हो गया। फिजिकली चार्ट पे जो है ना ये 51,000 समवेयर अराउंड 650 के पास क्लोजिंग हुआ है, मगर एक्चुअल जो है ना 800 आवर्स के पास का जो है ना एक्चुअल क्लोजिंग हुआ है, जो कंसोलिडेटेड क्लोजिंग हुआ है। मतलब जो भी 330 तक जो है ना बाय एंड सेल का नेट एवरेज बनता है उसी हिसाब से क्लोजिंग हुआ है। भले चार्ट पे जो है ना मोमेंटम के हिसाब से जो है ना प्रीमियम्स बिहेव कर दिए होंगे, बट एक्चुअल क्लोजिंग जो है ना कभी-कभार आप देखते होंगे 150 पॉइंट मूव हो जाता है, तो 100 पॉइंट प्रीमियम बढ़ जाती है या घट जाती है। वो क्यों होती है? मोमेंटम होती है। मोमेंटम डेल्टा मूव आ जाता है, गामा मूव आ जाता है। तो इस तरह का मूव को जो है ना एवरेज करने के बाद जो है ना जो प्राइस बनती है 800 कुछ चेंज, हाँ, 760 या 800 कुछ चेंज आया था इसका। अभी उतना याद नहीं है। तो समर चार्ट से भी जो है ना 50, 60, 70 पॉइंट ऊपर ही जो है ना क्लोजिंग हुआ था। जो इतना एक स्ट्रॉन्ग रैली, मतलब वो जो रैली हुआ, रैली के हिसाब से हम क्लोजिंग कंसिडर करते हैं। एक लंबा रैली लेने के बाद क्लोजिंग कहीं पे आके 25-30% नीचे आकर के क्लोजिंग देता है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग रैली नहीं मानते। अगर क्लोजिंग जो है ना एकदम से हम कह रहे हैं 5 टू 10% के अंदर-अंदर ही कहीं पे क्लोज़ हो, मतलब 800 पॉइंट बढ़ गया, 750, 720, 730 पॉइंट के पास एवरेज होकर के क्लोज़ होता है। एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग जो है ना हम बिलीव करते हैं। इसका चार्ट के हिसाब से भी एक फिर भी एक क्लोजिंग एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ही है। अगर नेट एवरेज के हिसाब से भी देखेंगे समवेयर अराउंड ये जो है ना एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ही था। क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के बाद हम ऑलरेडी ट्विटर पे प्रोफाइल पे एक ऑलरेडी पोस्ट भी भेजे थे कि आज के दिन जो है ना हम साइडवेज टू बेरिश वाला ट्रेड हम देख रहे हैं। यूजुअली 90% अब जितनी भी ट्रेंडिंग डे हुआ है हमारा वाला हाउ टू ट्रेड ट्रेंडिंग वीडियोस अगर आप देखे नहीं है तो उसका भी एक लिंक आपको मिल जाएगा, या तो हमारे चैनल में आप सर्च भी कर सकते हैं। एक लंबा ट्रेंडिंग डे के बाद हम ये ट्रेंडिंग जो बोल रहे हैं ये डेटा ड्रिवन नहीं होता। मतलब ये कोई इवेंट बेस्ड या कोई डेटा हो गया, कोई न्यूज़ हो गया के चलते कोई ये ट्रेंड नहीं करना चाहिए। नॉर्मल सिनेरियो में जो ट्रेंड हो जाती है, उस टाइम पे अगले दिन या तो साइडवेज हो जाता है या तो बेरिश आकर के जो है ना समवेयर अराउंड फिर बेरिश हो जाता है। सेम ट्रेंड उसी तरफ कंटिन्यू करना वेरी अनलाइकली चांसेस होता है। ये कब हो सकता है सेम ट्रेंड कंटिन्यू? कभी मार्केट जो है ना द 5 से 10 परसेंट 15% कभी ब्रेक ये हो जाता है, फॉल करता है मार्केट कंटिन्यूअस, कोई डेटा हो गया या हेवी सेल ऑफ के चलते। मार्केट कहीं न कहीं कुछ दिन सपोर्ट वहाँ पे बिताने के बाद जो है ना एक बॉटम बनाने के जो बाद रैली करता है ना, काफ़ी लंबा डाउन देखने के बाद में, उस टाइम पे जो है ना रैली के बाद में गैप अप ओपन होता है, गैप अप के बाद में मीडियम रैली करता है, गैप सस्टेन्स करते हैं, वो होता ही है। अभी इस हिसाब से तो हम अभी तो हम ऑल टाइम हाई के पास में है मार्केट, अभी ऐसा कोई सिचुएशन भी नहीं है। तो डेटा को किस हिसाब से इंटरप्ट किया जाएगा? ये तो एक तो फर्स्ट तो चीज़ ये डेटा ड्रिवन या इवेंट बेस्ड या न्यूज़ बेस्ड तो रैली नहीं था, फर्स्ट चीज़ रूल्ड आउट होगी। सेकंड चीज़ मार्केट बॉटम आउट हो गया है, सेकंड चीज़ वो भी नहीं हुआ है। तो तीसरा चीज़ हमारे पास बचती है साइडवेज टू बेरिश वाला ट्रेड। मार्केट देखिए अगर ये ओपन यहाँ पे हो जाता ना गैप अप, तो मार्केट में एकदम तुरंत 52,000 के ऊपर जितने भी स्ट्राइक प्राइस था, तो सारे कॉल जो है हम बेच सकते थे, मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में। मगर ओपन भी हुआ तो वह यहीं पे ओपन हुआ, ऊपर भी जो है ना सीधा नीचे फर्स्ट कैंडल बनाया। अगर बना तभी ग्रीन कैंडल या 52,000 तक टच होता तब भी खूब सारा मजा आ जाता। क्योंकि देखो ये सब चीज़ जो है ना ये मार्केट में रिस्क लेने वाले दिन होते हैं, कभी ऐसा सेटअप के पैटर्न बनता है तो कभी भी ध्यान रखिए, उसको यूटिलाइज़ कभी भी करना चाहिए। 10 में से 2 बार फेल भी हो जाता है ना, 8 बार जो सक्सेस होता है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी फिर भी अच्छी खासी होती है। तो मार्केट जब रेड कैंडल बना फिर भी इसकी पुलबैक पे क्या हुआ ना, फर्स्ट हम 51,900 सीई कॉल सेल किए थे 45 काउंटेड। ये भी देखो 45 काउंटेड, इसीलिए पिछले जितने भी वीक्स में देखें ऑलमोस्ट फ्राइडे के दिन जो है ना, मंडे टू थर्सडे जो पैसा कमाते हैं वो सारा 50-70% तो फ्राइडे के अगले दिन एसएल में जंप हो जाता है पूरा। तो मतलब पूरा हफ्ते का छोटा-छोटा करके जो है ना पैसे जो जमाए हैं वो फ्राइडे के दिन एक ही दिन लेके जा रहा है। तो इसलिए आज ये पूरा डिसाइड ही किए थे, एक दिन अगर नहीं कमाएँगे वीक में तो उस महीने का 4 दिन हो गया, तो 4 दिन में अगर नहीं कमाया, उस दिन अपॉर्च्युनिटी था तभी लूज़ कर दी, तब भी कोई दिक्कत नहीं। मगर यहाँ पे जो है ना फ्राइडे की मंडे टू थर्सडे वाला पैसा यहाँ पे देना नहीं है। यहाँ पे एसएल सोच के बैठे थे समवेयर अराउंड 5 टू 10,000 रुपीज़ का एसएल, अगर दोनों तरफ लग गया, फर्स्ट ट्रेड में 5,000, सेकंड ट्रेड में 5,000, तो वाइंड अप करने का इरादा था। तो उस हिसाब से फर्स्ट क्वांटिटी तो प्रॉफिट भी जो है ना अच्छा खासा मिल गया, 356 सीपीआर तक टच हो गया। प्रीवियस डे क्लोज के बाद भी देखिए हमारा जहाँ पे जिस कैंडल का मोमेंटम, जो उसी कैंडल पे हमारी एग्जिट होगी लिमिट ऑर्डर लगा के। इसके बाद देखिए
मार्केट यहाँ से कितना पॉइंट आया था, समवेयर अराउंड दो 238 पॉइंट, हाई टू लो जो है ना 238 पॉइंट कुछ था यहाँ पे, एग्जैक्टली नॉट रिमेम्बर, अभी मेजर करने में भी उसका ये हो जाएगा। समवेयर 230 पॉइंट से इतना ही मान के चलिए, 230 पॉइंट्स का ही इसका मेन है। मार्केट यहाँ से फिर से कोशिश किया, नहीं हुआ, फिर बाद में जब मार्केट इस हिसाब से यहाँ पे जब आया, आपको मैं ये क्लोज करके बता देता हूँ। इस वाले कैंडल पे 11:10 वाले कैंडल पे जो है ना, ये जब पूरा पीक पे था, जब हमने 58,800 सी का कॉल यहाँ पे फर्स्ट तो सेलिंग हुआ, 51,900 सी सेल किया हमने 90 क्वांटिटी। ये गलती किया होगा, मार्केट के क्लोज होने से 40 सेकंड पहले हमने बेच दिया, क्योंकि ये पीक हो रहा। हमको कहीं ना कहीं लग रहा था मार्केट फट से यहाँ पे जो है ना ब्रेकआउट दे दिया, तो जो है ना कहीं एक 100-150 पॉइंट, 150 पॉइंट में नहीं, 100 पॉइंट तो कम से कम कैप्चर करने वाली स्कैल्पिंग जैसा ट्रेड लेने की सोच के यहाँ पे ट्रेड ली, वो भी इतनी ऊंचाई पे जाके प्रीमियम मिल गया। मार्केट उसके बाद सीधा सेकंड गई, एक तो ब्रेकडाउन से पहले ही ट्रेड ले लिया, 40 सेकंड पहले आके नीचे क्लोज कर गई, सेकंड कैंडल रेड बना दी, इतना भयंकर। जब नीचे क्लोजिंग किया, हम क्या कहते कॉल बाई कर लिए थे, मतलब 90 प्लस 45 क्वांटिटी ये हो गया इतना कि एमटीएम स्विंग जो है ना, समवेयर अराउंड 8 टू 10,000 के एमटीएम, जो प्रॉफिट 3000 कमाए, वो छोड़ के 8 से 10,000 रुपए का एमटीएम स्विंग लॉस में चला गया। तो मतलब एक जो ट्रेड गलती 40 सेकंड पहले एंटर करने का गलती, इतना नुकसान हो गया, जो सुबह का प्रॉफिट कमाया वो सारा चला गया, 8 से 10,000 ऊपर हाथ से चला रहा था। अब इसमें ट्रेड में इतना कन्विक्शन हमारा जीरो हो गया, क्योंकि ये ब्रेकडाउन और जो ब्रेकआउट होने से पहले हम 40 सेकंड पहले जो ले लिए थे, ब्रेकआउट फेल हो गया। ना कॉल में ही रखने का हिम्मत है, ना पुट में रखने का। उसके बाद रेड कैंडल बना, ग्रीन कैंडल, हमारा ऐसा चलता है एग्जैक्टली मान के चल इस लेवल पे, मतलब हार्डली एक 10-15 पॉइंट से मार्केट रिवर्स कर गया। देखिए इतनी बड़ी क्वांटिटी है, 90 प्लस 45 क्वांटिटी, मार्केट अगर स्लिप करके अगर 50 पॉइंट भी जाता ना, आपका टोटली आज के दिन आप जो कमाए वो छोड़ के 15 से 20 हजार रुपए आराम से चला जाता, मतलब पूरा हफ्ते का जो है ना 50-70% प्रॉफिट लेके चला जाता। इसका कोई कोई मतलब नहीं बनता, मतलब इतना ये हो गया था कि हमको ये लग रहा था कब कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए और इसकी एग्जिट हम कर दें। इसको मजबूरन इतना नीचे जाने के बाद में 45 क्वांटिटी और ऐड करना पड़ा, 15 करके 45 क्वांटिटी, क्योंकि देखिए इतनी पीक पे बेचे हैं, आपकी एवरेज बन रही है, क्योंकि मार्केट यहाँ तक आने के बाद आपकी जो है ना प्रीमियम भी ये एवरेज हुई है, सॉरी इस लेवल तक, जो 135 क्वांटिटी है, इस लेवल तक आने के बाद में कॉस्ट टू कॉस्ट आया, सीटीसी कॉस्ट टू कॉस्ट आया, वो भी सेलिंग में मान के सोचिए, क्योंकि इतनी पीक में जो है ना मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पुट की प्रीमियम घटती है, कॉल की प्रीमियम बढ़ती है। जब ब्रेकआउट फेल हो गया, पुट की प्रीमियम जो ये घट रही थी वो बढ़ गई, वो जब ब्रेकआउट फेल हो गया, तो आप जाहिर सी बात है लॉस में आ गए। और बाइंग तो पूछो मत, बाइंग तो जो बैठा बैठा तो एक एक दो दो पॉइंट, एक एक दो दो पॉइंट करके वो भी ठीक है। इसमें जरूर मौका मिला, इस वाले कैंडल पे जब आया, कॉल वाला जो है ना लॉस में चल रही थी, कॉस्ट टू कॉस्ट भी जहाँ पे बेची तो वहां पे एंटर आया तो लॉस ही बता रहा था, हटा दिया इसको, मतलब एक बार हिम्मत करके जो बता रहा था एमटीएम उसको एक्सेप्ट कर ली। ये तो थी बड़ी क्वांटिटी, 135 क्वांटिटी, तो मतलब 5-10 पॉइंट इधर हो रहा है तो 3,000 4,000 5,000 लॉस बता रहा है। अब इसको रखने की हिम्मत नहीं है, काटने की हिम्मत नहीं है, मतलब पूरी की पूरी दिन वेस्ट होगी, मतलब इतना ही कर रहे थे कि कहीं भी मिनिमम लॉस दिख जाए बस इसको एग्जिट करने को। तो बाद में जाकर के समवेयर अराउंड कहीं इस कैंडल पे जो है ना थोड़ी बहुत प्रॉफिट बताने लगी। हो सकता तो यहाँ से बढ़ भी जाता 500 पॉइंट, मगर रखना नहीं था, मतलब उतना देखिए, कोई भी ट्रेड हम लेते हैं ना, कन्विक्शन जो है ना सबसे बड़ी रोल लेती है, कन्विक्शन। कोई भी ट्रेड में आपके पास कन्विक्शन 100% नहीं है, आप कभी लग रहा है बढ़ भी सकता है, कभी लगता है आपको टूट भी सकता है, आप दोनों के बीच में कभी फंसे, उस टाइम पे अगर कोई ट्रेड लिए हैं, भले ही कितना भी नुकसान क्यों ना हो, उस में 100% एग्जिट करना चाहिए। कभी उस चीज को रोक के आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा ना, उस प्रॉफिट को आप ले नहीं पाएंगे, उस प्रॉफिट को आप मजा ले भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी कन्विक्शन नहीं है। कन्विक्शन जो इस ट्रेड में नहीं है, उस ट्रेड में ज्यादा देर रुका नहीं जाएगा। गलती से वही ट्रेड आपका अगेंस्ट में चला गया था, उस ट्रेड में रोकेंगे, एडजस्ट करेंगे, एवरेज करेंगे, तो जो है ना टोटली मिस हो जाएगा। तो कभी भी कन्विक्शन सबसे बड़ा होता है, डायरेक्शन मार्केट में कभी भी प्रायोरिटी नहीं प्ले करता है। तो हम हमारे जितने भी व्यूअर्स हमको यही बात बताते हैं, देखिए कहीं भी अपॉर्चुनिटी मिल गया किसी भी टाइम पे कि कुछ ना कुछ मिनिमम लॉस लेकर के एग्जिट कर सकते हैं या क्वांटिटी घटा सकते हैं, इस हिसाब से क्वांटिटी रख सकते हैं कि भाई यहाँ से मार्केट मेरे अगेंस्ट में चला गया, मेरी छोटी मोटी लॉस होगी जो मेरे को मेंटली एक्सेप्टेड है, उतना क्वांटिटी रखना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, 90 फर्स्ट तो 90 क्वांटिटी सेल किया, दूसरी 45 क्वांटिटी गया था। जब इस वाले कैंडल पे जब आया था ना, ये 45 क्वांटिटी प्रॉफिट बता रहा था, क्योंकि इसको नीचे में लिया हुआ है,
इसको नीचे में लिया हुआ, यहाँ तक जो इसके रैली है, इसका प्रॉफिट आ गया, पहले इसको काट लिया, इसको भी काट लिया, तो बचा कितना 90 क्वांटिटी। अब ये माइंड में आ गया कि चलो भाई मार्केट मेरे अगेंस्ट में सेलिंग वाली है, यहाँ से साइडवेज भी हो जाएगी, छोटी नुकसान देगी, मेरे अगेंस्ट में आ जाएगी, ये अराउंड 9,000 रुपये लेके जाएगी, 9,000 रुपये जिसमें ऑलरेडी मैंने जो है ना 3,000 रुपये कमाया हुआ है, प्लस इसके भी जो है ना 45 क्वांटिटी में भी समवेयर अराउंड जो है ना 2-2,500 रुपये, मतलब 4-5 हज़ार रुपये कमाया हुआ, नेट टू नेट मेरी जो है ना आज डे जो है ना 3 से 5,000 रुपये के अंदर खत्म हो जाए। ये कन्विक्शन से बैठा था, 3-4 कैंडल के बाद एक और मौका दे दिया, प्रॉफिट में आके क्लोज कर दिया। तो मतलब कोई भी ट्रेड में देखिए बहुत एक्सपीरियंस ट्रेड वाले ट्रेडर को भी जो है ना एग्जीक्यूशनल एरर हो जाता है। एग्जीक्यूशनल एरर क्या है? मतलब देखिए कि 40 सेकंड पहले आपने एंटर कर लिया ट्रेड, वो फट से जो है ना फेल हो गया, उसके बाद मौका मिला ही नहीं। देखिए इसकी ट्रेड के बाद कब मौका आया? इतना देर के बाद आया तो आया, यही मौका है आपको। तो ऐसे सिचुएशंस आती हैं तो फट से निकल जाइए ट्रेड, दूसरा कभी ट्रेड मिल जाता है तो उसको ले सकते हैं, अगर उस दिन ट्रेड नहीं मिलता बंद कर सकते हैं, मगर उस ट्रेड को एडजस्ट करना, रोकना, किसी भी एंगल में प्रॉफिटेबल नहीं होता है। तो सब अराउंड जो है ना इसमें जो लॉस हो गया, इसमें जो प्रॉफिट हो गया, सब मिला-विला के जो है ना 4,560 रुपए का नेट प्रॉफिट हो गया, जिसके अंदर ब्रोकरेज जो है ना सब अराउंड 237 रुपीज़ का, 237 नहीं आई गेस, ब्रोकरेज 384 रुपीज़ का ब्रोकरेज हमारा बना हुआ था, 384 रुपीज़ का। इसका अगर हम ये देखें, जो हमारा ज़ीरो तक का बैकएंड जो अगर हम देखें, तो ये है 13 तारीख वाला। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा था 4,947 प्लस नेट प्रॉफिट तो है ना हमारा 4,560। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं एक और एनालिसिस वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।